स्वागत है आपका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं उसके 15 एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। और लास्ट में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को 5 सेकेंड का समय दूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, बस आप लोगों को मिला लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, अलैंगिक जनन मुलुकन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लीशमैनिया में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है आप लोगों को कि अलैंगिक जनन मुलुकन ईस्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताना है इसमें से। ऑप्शन देखिए, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फैलोपियन ट्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है आप लोगों को कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडाणु या परागकण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है आप लोगों को कि परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है? ऑप्शन देखिए, विखंडन, पुनर्जनन या मुलुकन या कायिका प्रबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछेगा कि प्लेनेरिया में किस विधि द्वारा विभाजन होता है, तो पुनर्जनन। याद रहेगा आप लोगों को, पुनर्जनन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? याद रहेगा, लिंगी पुष्प का उदाहरण है। देखिए, सरसों, सूरजमुखी, पपीता या गुड़हल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। देखिए, लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है, तो पपीता। याद रहेगा, पपीता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। परागकणों के परागकोश में वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागकण, परागकोश, अंकुरन या अंडाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। देखिए, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षण को नियंत्रित कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें बहुखंडन विधि से जनन होता है। ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है आप लोगों को कि जब भी पूछेगा कि जीव में बहुखंडन विधि से किसका जनन होता है, तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए, बायोफिल्म में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? विखंडन, मुलुकन, बीजाणु समासंग या कायिक प्रबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायिक प्रबंधन। जब भी आपसे पूछेगा कि बायोफिल्म में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो कायिक प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागन, परपरागन या परागन या अंकुरन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परपरागन। याद रहेगा आप लोगों को, परपरागन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? ये सब आप लोगों का वीवीआई क्वेश्चन है। स्त्री केसर का भाग नहीं है, देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या परागकोश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों आप लोगों का स्त्री केसर का भाग है और ये परागकोश ये स्त्री केसर का भाग नहीं है। याद रहेगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परागकोश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडारण भी संचित होता है उसे क्या कहते हैं? नर युग्मक, मादा युग्मक, युग्मनज या उत्तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रहेगा आप लोगों को, मादा युग्मक जिसमें भोजन का भंडारण संचित होता है वो हो जाएगा मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये सब ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ये भी वीवीआई है। देखिए विरीशन, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु या गर्भाशय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये विरीशन, शुक्रवाहिनी और शुक्राणु ये आप लोगों का नर जनन तंत्र का भाग है और एक ये गर्भाशय है, ये मादा जनन तंत्र का भाग है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय, क्योंकि ये नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ये भी आप लोगों का वीवीआई है, सारा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए अंडाशय, गर्भाशय, फॉलोपियन ट्यूब या योनि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉलोपियन ट्यूब। याद रखना है आप लोगों को, फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आखिरी और लास्ट क्वेश्चन में। मानव में नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या भ्रूण? ये अभी आप लोगों का वीवीआई क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु, क्योंकि जनन कोशिका, नर में जनन कोशिका के लिए कौन जिम्मेवार है? तो वो है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।